हय्य अलल अगले तालिब इल्म है शादाब मोहम्मद असलम। मौजू है यह दौर अपने बराहीम की तलाश में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़कर सुनाई गई है उसका तर्जुमा यह है, मुसलमानों तुम्हारे लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक के जिस इलाके में आंखें खोली, पले भरे पूरा इलाका शिर्क और कुफ्र की गंदगी में डूबा हुआ था, बल्कि आपके वालिद आज़र खुद अपने हाथों से बुत बनाकर बाजारों में बेचा करते थे। गोया शिर्क आपके घराने का दीन और मजहब भी था और खाने कमाने का जरिया भी। ऐसे हालात में अनिअबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत कहकर तौहीद की दावत देना, शिर्क और बुत परस्ती से रोकना और पूरे मुआशरे को अपना दुश्मन बनाने के साथ ही अपने अहले खाना की रोजी रोटी और खाने कमाने का रास्ता बंद कर देना था। ऐसे संगीन और पुरखतर हालात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी के ही दिल गुर्दे की बात है कि उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और बुतखाना के तमाम बुतों के सरधड़ और हाथ पांव अलग अलग करके बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दे। मेले से वापसी के बाद जब मुशरिकीन ने अपने बुतों की दुर्गत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि इब्राहीम ही का काम हो सकता है। फिर क्या था, मजमा-ए आम में आपको हाजिर किया गया। सवाल और जवाब में जब मुशरिकीन ने मुंह की खाई और खाना ही था, क्योंकि आग के सामने न बातिल कभी टिका है और ना टिक सकता है। ऐसे में लाजवाब शख्स गुस्सा और गज़ब से बेकाबू होकर मास ताकत और कुव्वत के बलबूते पर जो तरीका इख्तियार करता है, मुशरिकीन ने भी बौखलाहट के साथ वही तरीका अपनाया और चिल्लाकर कहने लगे, हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। इस्लामी भाइयों, आज इस माहौल में हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल आग जलाई गई और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो आपको उसमें फेंका गया, मगर खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आग में वर्दे ज़बान थे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। बहकमे खुदावंदी, आग के शोले अल्लाह के खलील के लिए गुले गुलजार बन गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिफज़्ल इलाही आग से बसलामत निकले। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली थी उस वक्त बुतों की पूजा की जा रही थी, मगर उस वक्त सबसे बड़े बुत नफ्स की पूजा की जा रही थी। उस नफ्स की पूजा में क्या अपने और क्या गैर सब बराबर के शरीक हैं। इरशाद बारी ताला है, अराइतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या देखा तूने उसको जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को बना लिया। अल्लामा इकबाल ने कहा, बनाया बुते पिंदार को अपना खुदा तूने। मुअज़्ज़ज़ साथियों, यहूद जिसे कुरान ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इकरार दिया है और उन पर मग़ज़ूबी अलैहिम की मोहर लगा दी है, अपनी अय्यारी व मक्कारी और दगाबाजी व फरीबकारी की बुनियाद पर पूरी दुनिया की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके अरबों के सीने पर डाल रहे हैं। हर फलस्तीनी की जिंदगी तंग कर रखी है। इन्हीं यहूदियों के मुतालिक कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा का अपना दोस्त मत बनाओ। ये लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं मगर मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते।
अगर वो किसी के साथ हमदर्दी और दोस्ती जैसा बर्ताव करते हैं तो ये यकीन रखना चाहिए कि इस दोस्ती के पीछे कोई मुफाद पोशीदा है, जिसको हासिल करने के लिए खिलाफ बातिल का इजहार करके अपना काम निकालना और उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वरना हकीकत में दुश्मनी तो इनकी फितरत सानिया है। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए तो असबाब भी तलाश कर लिए जाते हैं और अपनों की पर्दापोशी की जाती है, और कभी नुकसान पहुंचने का इम्कान हो तो वहां वीटो पावर इस्तेमाल करके उनको तहफ़्फ़ुज़ अता किया जाता है। दोस्तों, 11 सितंबर का वाकया उसामा और अलकायदा के सर थोप दिया गया और फिर दहशतगर्दी के नाम पर पूरी दुनिया को भड़काया गया। और फिर अफगानिस्तान और इराक का नक्शा हमारे सामने है। इराक को तो जौहरी और जरासीमी हथियारों से पाक करने के नाम पर पूरे इराक को जहन्नम कदा बना दिया गया, मगर इसराइल जो दहशतगर्दी के ही पेट से पैदा हुआ है और उसकी गोद में दहशतगर्दी ही परवरिश पा रही है और परवान चढ़ रही है, उसे ना कोई दहशतगर्द कहने के लिए तैयार है और ना ही उसकी दहशतगर्दी से किसी को खतरा महसूस होता है। इसी तरह यहूद के नक्शे कदम पर चलकर हिंदुत्व के इल्म बरदारों ने गोजरा का ड्रामा रचा, इसे बहाना बनाकर पूरे गुजरात को खून से लथपथ कर दिया। इस तरह घिनौना खेल खेला कि हिटलर की रूह भी शर्मा गई, जिसकी खबरें सुनकर और मंजर देखकर पूरी दुनिया कांप उठी और सोचने लगी कि इस तरह इंसानियत सूझ हरकत करने वाले इंसान है या इंसानुमा दरिंदे। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अगर देखा जाए तो इस तरह का खेल पूरी दुनिया में मुसलसल खेला जा रहा है। अफगानिस्तान और इराक का नक्शा हमारे सामने है। फलस्तीन की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। जो ममालिक के बरवक्त अभी महफूज है वो भी बारूद की ढेर पर और अमेरिका के रहमो करम पर है। जिस दिन अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देंगे, उस दिन देखते ही देखता इनका भी नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, लेकिन वह मुसलमान एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। ऐसे नाजुक और पुरकदर हालात में जरूरत है कि ऐसे मुस्लिम शख्स की जो कौम मिल्लत का हमदर्द होने के साथ ही एक सच्चा मुवहिद हो, जो मुवहिदैन की एक जमात लेकर पूरी दुनिया के रुख को मोड़ दे और ये बता दे कि इन तमाम अमराज और बुराइयों का इलाज सिर्फ इस्लाम और उसके आईन कवानीन में है। इसके अलावा किसी निज़ाम और उसूल में ना अमन है ना शांति। काश आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनाए और इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।